तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की बड़ी मुश्किलें। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चोरी छुपे हथियार, टैंक और सेना को कर दिया तैनात। वहीं लद्दाख में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है चीन। मोदी की बड़ी मुश्किलें, अरुणाचल में घुसने की तैयारी में चीनी सेना। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुगल म्यूजियम के बाद अब ताजमहल का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेता बोले ताजमहल है शिव मंदिर, इसका भी योगी करे तत्काल नाम चेंज। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सुदर्शन न्यूज को तगड़ा झटका। यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ वाले प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह फैला देगा देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन तनाव पर राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा राजनाथ सिंह और मोदी ने देश को किया गुमराह, चीन ने छीन ली हमारी जमीन, लेकिन कब वापस लेंगे मोदी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में विदेशी महिला से रेप पर इमरान खान का बड़ा फैसला। इमरान खान बोले बलात्कारियों को सरेआम फांसी दी जाए या बना दिया जाए नपुंसक। तो इमरान खान का यह बड़ा ऐलान पाकिस्तान में रेपिस्ट को लेकर आया है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ना वीएमसी और शिवसेना को पड़ा भारी। कंगना रनावत पहुंची मुंबई हाई कोर्ट, 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की शिवसेना और बीएमसी से कर दी है मांग। वहीं शिवसेना बीएमसी में मच गई है खलबली। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। बोले चीन से युद्ध हुआ तो हम अपने प्राणों की आहुति देने को हैं तैयार। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि गौमूत्र और गाय के गोबर से बीजेपी के कोरोना महामारी भगाने वाले सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव। कहा था कि कोरोना महामारी गौमूत्र और गाय के गोबर से नहाकर हो सकती है खत्म, लेकिन अब खुद ही हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व नेवी अफसर बीजेपी में शामिल। बोले शिवसेना ने भाजपा और आरएसएस का समर्थक बताकर मुझे पीटा, इसने बनाया था उद्धव ठाकरे का कार्टून। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन से मोदी सरकार को फिर झटका। चीन की सेना ने लद्दाख के बाद आज अरुणाचल प्रदेश में चोरी चुपके सैनिक और हथियारों को कर दिया तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार सीमा पर तनाव बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यह तनाव पूर्वी लद्दाख में बना हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन की सेना ने चोरी छुपके लद्दाख को छोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में अपनी सेना, तोप और टैंक, हथियारों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा हुआ है और मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिसके बाद आज मोदी सरकार ने भी भारतीय सेना को आदेश दिया है कि सेना इस पर कड़ी नजर रखे। तो किस तरह से चीन अब लद्दाख को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में घुसने की चीन की सेना की है तैयारी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुगल म्यूजियम के बाद अब ताजमहल का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेता बोले ताजमहल है शिव मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार द्वारा बनवाए गए मुगल म्यूजियम का नाम योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का नाम बदलने की भी बीजेपी नेताओं ने योगी से मांग कर दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ताजमहल का नाम बदलकर तेजोल्य कर दिया जाए, क्योंकि ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और इसका नाम बदला जाए। वहीं आपको बता दें बीजेपी नेताओं ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का स्वागत किया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ताजमहल का नाम बदलकर
तेजोल्य कर दे, क्योंकि ये शिव मंदिर है और मुस्लिम शासकों ने इसे तुड़वाकर ताजमहल नाम किया इसका, और ये शिव मंदिर था पहले। तो ये बड़ी मांग योगी आदित्यनाथ से बीजेपी नेताओं ने कर दी है कि ताजमहल का भी अब नाम बदलकर तेजोल्य कर दिया जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुदर्शन न्यूज चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, वहीं मोदी ने दे दी थी इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम सुदर्शन टीवी द्वारा चलाए जाने को लेकर इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए आज इसके बचे हुए एपिसोड पर रोक लगा दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश ने बताया था कि देश में यूपीएससी परीक्षाओं को पास कर किस तरह से मुसलमान देश में लव जिहाद फैला रहे हैं, इसी को लेकर मोदी सरकार ने इसे चलाने की शो को इजाजत दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस शो पर रोक लगा दी है, तो तगड़ा झटका सुदर्शन टीवी को दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि ये चैनल देश में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और दंगे करा रहा है, जो काफी चिंता भरी खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और इस पर तत्काल रोक लगा दी है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे चलाने की पहले इजाजत दे दी थी, लेकिन अब इस पर रोक लगी तो तगड़ा झटका सुदर्शन न्यूज चैनल को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी और राजनाथ सिंह पर बोला जोरदार हमला। कहा इन्होंने किया है देश को गुमराह, चीन ने छीन ली भारत की जमीन, कब लेंगे ये वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इन दिनों एलएसी पर तनाव जारी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विस्तार से इसी को लेकर एक बयान दिया। अब इस बयान सामने आने के बाद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी पर ही तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने मोदी और रक्षा मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी घुसपैठ पर गुमराह किया। और आगे राहुल गांधी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा है और रहेगा, लेकिन मोदी जी कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे, चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे, चीन का नाम लेने से आखिरकार इतने वो डरते क्यों हैं। तो ये जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने। वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बताया कि भारतीय सेना को जिस तरह से ही पता चला कि अप्रैल महीने में लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों ने हथियार और सेना की बढ़ोतरी की, जिसके बाद चीन की सेना ने हमारी पेट्रोलिंग में रुकावट डालने की कोशिश की, जिसके बाद ये माहौल पैदा हुआ है और अभी तक ऐसा ही तनाव बना हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री ने देश की जनता को लोकसभा में आश्वासन दिया कि हमारी सेना मुस्तैद है और चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया, जिसके बाद ही राहुल ने यह हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीएमसी द्वारा कंगना का ऑफिस तोड़े जाने के बाद अब बीएमसी के खिलाफ कंगना पहुंची मुंबई हाई कोर्ट। 2 करोड़ रुपए की शिवसेना शासित बीएमसी से कर दी है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के बंगले को अवैध रूप से बताने के बाद बीएमसी ने तोड़ दिया था। इस बीच आपको बता दें कि आज कंगना रनावत ने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली है और इस तोड़फोड़ के मुआवजे के लिए शिवसेना शासित बीएमसी से 2 करोड़ रुपए की मांग कर दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत ने कहा है कि जो उनका ऑफिस तोड़ा गया है वह अवैध नहीं है और इसके तोड़े जाने पर अब 2 करोड़ रुपए का मुआवजा शिवसेना दे। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि ऑफिस तोड़े जाने को लेकर अब कोर्ट पहुंच चुकी है कंगना रनावत और 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग शिवसेना शासित बीएमसी से कर दी है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है। तो ये बड़ी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के लाहौर में विदेशी महिला से
रेप पर बोले पीएम इमरान, बलात्कारियों को चौराहे पर लटका के दे दी जाए फांसी या बना दिया जाए नपुंसक। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के लाहौर में फ्रांस की महिला के साथ कार से खींचकर रेप किया गया। अब इस मामले में पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा है कि ऐसे बलात्कारियों को सरेआम चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए या फिर इनको नपुंसक कर देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज खुलेआम चेतावनी दे दी है पाकिस्तान में रेपिस्ट को कि अगर किसी और के साथ भी रेप किया जाएगा तो खुलेआम पाकिस्तान सरकार अब फांसी दिलाएगी। तो बड़ी खबर है कि विदेशी महिला के रेप पर इमरान खान ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाय के मूत्र और गोबर से कोरोना को खत्म करने वाले बीजेपी सांसद आज खुद हुए कोरोना पॉजिटिव। लोगों ने उड़ाया मजाक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह ने देश की जनता को बताया था कि अगर आप गाय का मूत्र और गाय के गोबर से स्नान करते हैं तो आप कोरोना महामारी से ठीक हो सकते हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ताकतवर होगा जो कोरोना को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि इन सभी दावों को करने वाले बीजेपी सांसद आज खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी सुखबीर सिंह जो बीजेपी सांसद हैं वो आज खुद कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने इसकी जानकारी एक वीडियो बनाकर दी है और कहा है कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो बीजेपी नेता हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और लखनऊ में भी उनका इलाज चला। तो किस तरह से इन अन्य भक्तों की अंधभक्ति के कारण देश में कोरोना महामारी चरम पर फैली, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिए शंख और ढोल बजाकर कोरोना महामारी रोकने का दावा किया था, लेकिन किस तरह से आज दुनिया में पहले नंबर पर भारत पहुंच चुका है कोरोना महामारी में इन अन्य भक्तों की वजह से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर शिया मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किया ऐलान, अगर चीन से युद्ध हुआ तो हम अपनी जान देने को हैं तैयार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार लगातार बना हुआ है और स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। इस सब के बीच शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर चीन से भारत का युद्ध होता है तो मुस्लिम समुदाय अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है और जंग में चीन के खिलाफ भारत के साथ दिल जान से लड़ेगा और अपनी जान देने के लिए हम तैयार हैं। तो शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है भारत चीन तनाव को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास जताया है कि देश का हर मुसलमान आपके साथ खड़ा है। अगर चीन से युद्ध होता है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो बड़ा ऐलान मुस्लिम धर्मगुरु ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में जा रही नौकरियां और कंगना रनावत पर मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर मोदी पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को आड़े हाथ लिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, 175 लाख छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर हैं। अगर आधे भी बंद हुए तो 20 करोड़ से अधिक लोगों की और रोजी रोटी चली जाएगी। लेकिन मोदी चुप है और मीडिया के साथी भी फिल्मी हीरोइन से फुर्सत पा मोदी सरकार से भी देश के बारे में सवाल पूछ लेते। वहीं आपको बताने की गौरतलब है कि एशिया बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है और बताया है कि कोरोना महामारी के चलते ये संक्रमण लंबे समय तक रहेगा और लंबे समय तक रोजगार भारत में युवाओं का छिनता जाएगा। जिसके बाद ही रणदीप सुरजेवाला ने यह हमला बोला है और कहा है कि मीडिया को अगर फिल्मी हीरोइन कंगना रनावत से फुर्सत मिल जाए तो उसके बाद वह प्रधानमंत्री मोदी से भी रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ ले। तो ये हमला बोला है रणदीप सुरजेवाला ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व नेवी अफसर बीजेपी में हुआ शामिल, बोला शिवसेना ने भाजपा और आरएसएस का समर्थन करने पर पीटा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कंगना रनावत और शिवसेना के बीच इन दोनों जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा
भाजपा में शामिल हो गए, जिन्होंने पिछले दिनों उद्धव ठाकरे का एक कार्टून बनाया था जिसे शेयर किया था और उसके बाद उनकी पिटाई शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की थी, जिसके बाद आज इस पूर्व नेवी अफसर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कहा है कि शिव सैनिकों ने भाजपा आरएसएस समर्थक बताकर मुझे पीटा था, लेकिन आज मैं भाजपा और आरएसएस से जुड़ गया हूं। तो अब किस तरह से नेवी अफसर ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है।